बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज 5 जुलाई है। आज पाकिस्तान में आपको बताया जाएगा कि 5 जुलाई को जमहूरियत के साथ कितना बड़ा जुल्म किया गया। आपको बताया जाएगा कि जनरल ज़िया ने वो इक़दामात किए जिसकी वजह से पाकिस्तान कभी भी तरक्की नहीं कर सका। इसमें किसी हद तक सच भी है, हकीकत भी है, बहुत सारी बातें हैं। लेकिन 5 जुलाई 1977 हो या 5 जुलाई 2023, इसमें फ़र्क क्या है, मैं आपके सामने कुछ चीज़ें रखना चाहता हूँ। फिर मैं वो दो टोक पैगाम और गलत फहमियाँ जो दूर हुई हैं उस पर भी बात करूँगा। 5 जुलाई को एक हुकूमत गिराई गई, जनरल ज़िया ने वो हुकूमत गिराई थी। उस वक़्त भी कहा गया था कि 90 रोज़ में इलेक्शन करवाएंगे। वो जो इलेक्शन फेयर प्ले था कि इतने दिनों में इलेक्शन करवा के वापस चले जाएंगे। बहुत से लोग कहते हैं कि काबे में खड़े होकर कस्में खाई गईं, मगर फिर वो उससे मुकर गए। इलेक्शन भी नहीं हुआ। वो 90 दिन कौम के 10 साल खा गए जब तक खुदा की तरफ से कोई मामला नहीं हुआ। उसमें भी आवाम का हक़ राय दही मारा गया। उस वक़्त जनरल ज़िया के निशाने पर पीपल्स पार्टी थी। फिर उसी ज़िया से एक पार्टी ने फ़ायदे भी लिए जिसमें नवाज़ शरीफ और उनका ख़ानदान था। नवाज़ शरीफ कहा करते थे कि वो जनरल ज़िया के हकीकी वारिस हैं और उनके मिशन को वो आगे बढ़ाएंगे। आज 2023 में देखें कि जनरल ज़िया के वारिस नवाज़ शरीफ की काबीना के अंदर कौन से लोग शामिल हैं। वही पार्टी जो कल तक जनरल ज़िया के निशाने पर थी, यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। कल आप जानते हैं कि पाकिस्तान में गिलगित बल्तिस्तान में वज़ीर आला को डिस्क्वालीफाई किया गया। डिस्क्वालीफाई करने के बाद आज दोपहर 3 बजे एक इलेक्शन होना था और इलेक्शन में अरकान असम्बली ने अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करना था और मजमूई तौर पर वज़ीर आला के लिए जो 17 वोट दरकार हैं 33 की असम्बली में से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास इस वक्त वो नंबर्स मौजूद हैं और अपोजिशन के पास वो अक्सरियत मौजूद नहीं है। अब सिंपल फार्मूला है, प्लान क्लियर कट है, नहीं आने देना इमरान खान को, किसी भी कीमत पर इमरान खान की हुकूमत नहीं आने देनी। बेशक आपके पास वोट है, बेशक सारी आवाम आपके साथ खड़ी है, असम्बली में आपकी अक्सरियत है, लेकिन फिर भी ये काम नहीं होने देना। अगर तो पाकिस्तान की आवाम ने फैसला करना है तो जाहिर है ये होना चाहिए, लेकिन अगर पाकिस्तान की आवाम ने फैसला नहीं करना तो चीज़ें कैसे होती हैं। अब पहले मरहले में क्या हुआ, अब वही बिल्कुल आज़ाद कश्मीर वाला फार्मूला गिलगित बल्तिस्तान में अपनाया गया। जो स्पीकर सूबाई असम्बली हैं नज़ीर अहमद, उनके खिलाफ सबसे पहले अपोजिशन लीडर ने तहरीक अदम एतमाद जमा कराई कि वो सेशन ही ना करें। अब 3 बजे जो सेशन होना था, जिस सेशन में वज़ीर आला का इंतखाब होना था, जिस सेशन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अक्सरियत हासिल है, उसमें गिलगित बल्तिस्तान की पुलिस को लाया गया और गिलगित बल्तिस्तान की असम्बली को सील कर दिया गया। यानी जमहूरियत का तमाशा आपके सामने क्या हो रहा है। और ये वही किरदार हैं जो 75 साल से पीछे बैठकर पाकिस्तान की डोरें हिला रहे हैं। आज पीपल्स पार्टी आपको 5 जुलाई का हवाला देकर ज़िया पर बात करेगी। आपको पता है कि गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के अफेयर्स को देखने वाले मिनिस्टर कौन है? कमर ज़मान खायरा। उनका ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज जनरल ज़िया को ज़रूर कोसेगी, लेकिन पीपल्स पार्टी खुद किस तरह की मकरूह हरकतें कर रही है इस हवाले से वो कोई बात नहीं करेगी। और इस वक्त असम्बली बंद है, आवाम के मुंतखब नुमाइंदों को हक नहीं दिया जा रहा और वो बाहर हैं। वहाँ पे पुलिस बैठी है, किस लिए बैठी है कि हमने वहाँ इलेक्शन नहीं होने देना। अगर फौरी इलेक्शन हो गया तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जिनको मुंतखब किया हुआ है मोहम्मद राजा आज़म खान को, वो आज चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे। और अगर वो चीफ मिनिस्टर बन गए तो फिर हमारा मकसद पूरा नहीं होगा। इसलिए उन्हें हर सूरत रोकना है। इसलिए इस वक्त पुलिस की नफरी असम्बली सील करके बैठी है और वो पीपल्स पार्टी जो जमहूरियत का भाषण देती है उसके लिए शर्म से डूब मरने का मकाम है। इसके बाद गवर्नर ने असम्बली इंतखाबात को 1 हफ्ते तक मौखर करने के लिए चीफ कोर्ट को ख़त लिख दिया है। आपको पता है कि ये इलेक्शन डिले क्यों किया जा रहा है। आज और 1 हफ्ते में क्या फ़र्क है। सियासत में 1 घंटा भी बड़ा अहम होता है, 1 दिन तो बहुत बड़ा होता है। 1 हफ्ते का मतलब यह है कि जोड़ तोड़ होगी, लोगों की वफादारियाँ तब्दील करवाई जाएंगी, फॉरवर्ड ब्लॉक बनवाए जाएंगे
ताकतवर अपनी बंदूक दिखाकर लोगों को मजबूर करेंगे, दबाव डालेंगे। ये सारी चीज़ें अब हमें इस एक हफ्ते में होती दिखाई देंगी। और पैगाम दो टोक है, ना जमहूरियत माने रखती है, ना आइन माने रखता है, ना इंसानी हुकूक कुछ माने रखते हैं, ना पाकिस्तान की आवाम की राय या फैसला कोई माने रखता है। एक ही फैसला है और वो ताकत का फैसला है कि दुनिया इधर की उधर हो जाए। इमरान खान को हमने नहीं आने देना। इमरान खान कैसे सिस्टम में रह सकता है, इमरान खान हमें ललकारे भी और इमरान खान फिर हुकूमत भी करे, ये मुमकिन नहीं है। तो इसका जवाब अमली तौर पर आपको गिलगित बल्तिस्तान की असम्बली में मिल गया है। और ये वो लोग कर रहे हैं जो खुद को ए पॉलिटिकल कहते हैं, जो कहते हैं कि हमारा तो सियासत से कोई ताल्लुक ही नहीं है। कमाल की बात है, वो जो जर्नलिस्ट हैं, वो जो जमहूरियत के चैंपियन हैं, वो भी नहीं बोलेंगे। वजह क्या है? वजह बुग़्ज़ इमरान है, क्योंकि इमरान खान को रोकना है। इसलिए कुछ भी हो जाए, सिस्टम किसी भी हद तक गिर जाए, वो उनको काबिल कबूल है। अंदाज़ा करें, सहाफ़ियों और स्टाफ को भी वहाँ से निकाल दिया गया है। एक साहिब स्टे ऑर्डर के लिए चले गए हैं, स्टे ऑर्डर भी मिल जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। जब आप सिस्टम के कुछ गंदे अंडों को चैलेंज करते हैं तो फिर ये सब कुछ होता है। अगर आप सिस्टम के साथ होते तो सिस्टम आपके लिए ये सब कुछ करता। अब आज़म खान से मुतल्लिक मैंने आपको बताया था कि उनको वादा मुआफ़ गवाह बनाया जा सकता है। अब दुनिया न्यूज़ के एक रिपोर्टर हैं जो कोर्ट रिपोर्टिंग करते हैं, वो कहते हैं ब्रेकिंग, इमरान खान के तोते आज़म खान ने सब कुछ उगल दिया, जल्द अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस सबूतों के साथ होगी। मैंने उनसे सिर्फ एक सवाल किया कि बाकी चीज़ें अपनी जगह, आज़म खान तो लापता थे। आज भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बताया गया कि उनके मामले पर पेशरफ्त नहीं हो सकी। तो आखिर कौन से ऐसे सबूत हैं जो उन्होंने उगल भी दिए हैं, और वो कौन आला शख्सियात हैं जिन्होंने उन्हें नामालूम किया हुआ है? जाहिर है वो वही नामालूम लोग हैं जो खुद को ए पॉलिटिकल कहते हैं। अंदाज़ा करें, जो गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत गिराई जा रही है उसमें क्या कहा जा रहा है। उसमें साले जफ़र जैसे जर्नलिस्ट क्या रिपोर्ट कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के रोपोश रहनुमाओं की आखिरी पनाहगाह भी ख़त्म कर दी गई। कहा जा रहा है कि मुराद सईद, हमाद अज़हर, मियाँ असलम इकबाल वहाँ छुपे हुए हैं। चलें, हुकूमत ख़त्म करके आप ये शौक़ भी पूरा कर लें। पहले बताया गया था कि हम जियो पॉलिटिक्स का शिकार हैं। आप जानते हैं कि नवाज़ शरीफ को शायद इतना एतमाद शहबाज शरीफ पर ना हो जितना उन्हें अपने समधी इसहाक डार पर है, जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर तस्वुर किए जाते हैं। ज़ाहिर है वो उनके रिश्तेदार हैं, तो आज उनकी दौड़ लगी और वो अमरीकी सफ़ीर के पास जा पहुँचे और उन्होंने IMF के साथ मुआहदा और मुआशी पॉलिसियों के बारे में अमरीकी सफ़ीर को आगाह किया। यानी पाकिस्तान का फाइनेंस मिनिस्टर या जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है वो उनको बता रहा है कि वो किस तरह से काम करेंगे और क्या कुछ होगा। तो इनकी ग़ुलामी का भी आप अंदाज़ा कर लें। कल हमें बताया गया कि डॉलर बहुत सस्ता हो गया है, तो मैंने आपको बताया था कि PDM हुकूमत की बेहतरीन पॉलिसियाँ हैं, जल्द इसका जो है वो अमली कारनामा नज़र आ जाएगा। इस पर BBC ने कल कहा था कि ये बड़ा आर्टिफिशियल ट्रेंड है डॉलर का इस तरह नीचे आना। अब आज डॉलर 2 रुपये मज़ीद महंगा हो गया है, लेकिन जाहिर है इसका कसूरवार तो इमरान खान है, ये हुकूमत तो नहीं है ना। अंदाज़ा करें लाहौर के शहरियों के साथ जुल्म क्या हो रहा है। पूरा लाहौर डूबा हुआ है, बच्चों के आज प्रैक्टिकल एग्ज़ाम थे, वो पहुंच नहीं सके, लेकिन जरदारी का बगल बच्चा मोहसिन नकवी, उसको देख लें, वो हर काम कर रहा है सिवाय उसके जो करने वाला है, जो उसके अपने करने वाला है वो नहीं कर रहा। अब वो कहेगा कि बड़ा अनप्रेसिडेंटेड किस्म की बारिशें हुई हैं, 30 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। आपको 4 जुलाई को PDMA ने बता दिया था कि ये सब कुछ होगा। अब कहा जा रहा है वज़ीर आला जाग उठे हैं, तमाम मसरूफियात तर्क कर दिए हैं और शहर के दौरे पर निकल गए हैं। नाज़रीन इकराम, जाते जाते मैं इमरान रियाज से मुतालिक भी आपको अपडेट देना चाहता हूँ। इमरान रियाज से मुतालिक काफ़ी ख़बरें हैं। आज लाहौर हाई कोर्ट में भी उम्मीद थी, लेकिन अब मज़ीद 20 दिन बाद समाअत मुकर्रर कर दी गई है। अब हम न्यूज़ के इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ख़बर दे रहे हैं और ख़बर यह है कि इमरान रियाज बिल्कुल खैरियत से हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अल्लाह करे ऐसा ही हो। हम दुआ गो हैं उनके घर वालों के लिए, इमरान रियाज के लिए, और फिर वही बात कि इमरान रियाज बहुत जल्द घर वापस आ जाएंगे। अब वापसी वाली बातें तो बहुत की जा रही हैं, वो वापसी कब होती है, कैसे होती है, ये एक अलग किस्सा है। हम दुआ कर सकते हैं, दुआ पहले भी कर रहे हैं और उन लोगों से अपील भी कर रहे हैं जिन्होंने मियां अली अशफाक को यकीन दहानी कराई थी कि वो ईद से पहले आ जाएंगे।
تو ناظرین کرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔